बॉडी में एक दिक्कत आनी शुरू होती है, वो है वीकनेस की। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट की होती है अराउंड 6 मंथ टू 1.5 ईयर, मतलब 6 महीने से 1.5 साल तक ही वो डायलिसिस को झेल सकता है। पेशेंट कमज़ोर होता चला जाता है और उसकी एज कम हो जाती है। आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, आप बीमारी को नहीं रोक पाओगे। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद का मकसद क्या है? क्यों आयुर्वेद को डिस्कवर किया गया था? क्यों आयुर्वेद को इन्वेंट किया गया था? इसलिए कि जो इंसान स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को ठीक रखना, बरकरार रखना, जैसा है वो वैसा बिल्कुल रहे। लेकिन जो इंसान बीमार है उसको ठीक करना, और इस चीज़ को लेकर आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का जो ये मकसद लेकर साइंस संजीवनी आगे बढ़ रहा है, ये काबिल तारीफ है। और अभी हमारे साथ डॉक्टर पुरु धवन जी जुड़े हुए हैं, जो कि साइंस संजीवनी के फाउंडर भी हैं। और आज का जो मुद्दा है वो ये है कि किडनी को लेकर जो लोग डायलिसिस कराते हैं उसके आखिर नुकसान क्या है। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ सवाल भी यही है कि आखिर जो लोग डायलिसिस कराते हैं उसका नुकसान क्या क्या होता है? देखो, डायलिसिस किसी को कब करवाना पड़ता है, पहले उसे हम बात कर लेते हैं। जब किसी की किडनी बीपी से, शुगर से, किसी भी कारण से ख़राब हो रही है तो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। अगर हम उसे नहीं निकालते, नहीं प्रोसेस करते तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो डायलिसिस जो है उस एक प्रोसीजर ऐसा है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, जिसमें हम ब्लड को फिल्टर करते हुए उसमें जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है, क्रिएटिनिन है, यूरिया, उसको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है डायलिसिस के साथ कि क्रिएटिनिन और यूरिया डेली बेसिस पर बनता है। तो अगर आप उसको एक बार करवाओगे काम नहीं बनेगा, उसे हमें कॉन्टीन्यूसली रखना पड़ता है कि ब्लड गंदा हो रहा है हम उसे साफ़ करें, गंदा हो रहा है हम इसे साफ़ कर रहे हैं। अब जब हम क्रिएटिनिन और यूरिया शरीर से बाहर निकाल रहे होते हैं, फ्लूइड निकाल रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर जो विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन होता है वो भी फिल्टर आउट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो अभी तक की जो एडवांसमेंट हुई है डायलिसिस की फील्ड में, वो इतनी एडवांस नहीं हुई कि अभी हम सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया, सिर्फ टॉक्सिक मटेरियल निकालें। जब हम डायलिसिस कर रहे हैं तो टॉक्सिक मटेरियल के साथ जो चीज़ें बॉडी में रहनी चाहिए वो भी निकल जाती हैं। तो बॉडी में एक दिक्कत आनी शुरू होती है, वो है वीकनेस की। तो अगर पेशेंट हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाता है तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट की होती है अराउंड 6 मंथ टू 1.5 ईयर, मतलब 6 महीने से 1.5 साल तक ही वो डायलिसिस को झेल सकता है। और अगर हम हफ्ते में 2 बार डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी रखते हैं तो वही जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 5 साल। और अगर हम हफ्ते में 1 बार करवाते हैं तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी 40 साल तक हम मान के चलते हैं कि 40 साल पेशेंट झेल लेगा उसको। तो हमें एक दिक्कत है डायलिसिस का, वो है वीकनेस। पेशेंट कमज़ोर होता चला जाता है और उसकी एज कम हो जाती है। पेशेंट ठीक होने आया, वो ठीक नहीं हो रहा और वो धीरे धीरे बॉडी ख़राब हो रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हमें डायलिसिस के साथ देखनी पड़ती है। अब कोई पेशेंट पूछे कि मेरे को डायलिसिस से निकलना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमें अपनी बॉडी में जो डायलिसिस की मशीन है, यानी हमारी जो किडनीज़ हैं, उन पर काम करना पड़ता है। अब 90% पेशेंट में जो किडनी ख़राब हो रही है उसके पीछे रीज़न उनको पता होता है, पेशेंट को भी पता होता है, डॉक्टर्स को भी पता होता है कि वो बीपी है और वो शुगर है। तो अगर आपका वो बीपी और शुगर कंट्रोल में नहीं है, आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, आप बीमारी को नहीं रोक पाओगे। तो अगर आपकी किडनी ख़राब हो रही है या हो चुकी है और आप देख रहे हो बीपी और शुगर हमारा इंक्रीज है, तो सबसे पहले उस पर काम करो कि कम से कम किडनी को और नुकसान होना बंद हो जाए। एक बार नुकसान होना बंद हो गया, उसके बाद हम उस पर काम करना आसान हो जाता है। किडनी को कुछ हद तक रिवाइव करना आसान हो जाता है। तो फिर वो प्रोसेस चलता है जो हम करते हैं, काफ़ी हद तक जो डायलिसिस है वो डाउन हो जाता है, कुछ पेशेंट में बंद हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाते हैं। तो जो मतलब नंबर ऑफ डायलिसिस है, क्या इसको भी आयुर्वेदिक तरीके से या जैसे भी आप ट्रीट करते हैं उससे कम किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, बट उसकी शर्त यही है कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़े। क्योंकि ये काम डायलिसिस जो किडनी कर रही है वो कोई और नहीं कर सकता, डायलिसिस मशीन भी नहीं कर सकती। तो आप अगर मान लो कि आपकी पूरी किडनी वापस नहीं भी आती, ठीक है, आपकी किडनी का 10%, 20% भी वापस फंक्शन हो जाता है, तो नंबर ऑफ डायलिसिस आपके डाउन हो जाते हैं। और क्या एज अ डॉक्टर और एज अ एक्सपर्ट, आप किडनी के एक्सपर्ट हैं, तो क्या इंडिया में वो इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि जो डायलिसिस हो रहे हैं या फिर नंबर ऑफ डायलिसिस कम कराने, तो वो क्या एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं, अपर लेवल तक पहुंच चुके हैं हमारे पास इक्विपमेंट्स? वो एडवांसमेंट अभी सिर्फ इंडिया में नहीं, कहीं पर भी नहीं है, अभी पूरे वर्ल्ड में नहीं है कि डायलिसिस से जो हो रहे नुकसान को अभी कोई भी कंट्री नहीं होल्ड कर पाई है।
सिर्फ वर्क चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली वर्क चल रहा है, बट अभी कोई ऐसी अचीवमेंट लगी नहीं, नई मशीन्स आई नहीं जो सिर्फ क्रिएटिनिन यूरिया को निकाले, सिर्फ टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाले और प्रोटीन विटामिन को टच ना करे, ऐसा अभी कोई इक्विपमेंट नहीं आया। तो जैसे आपने एक वो यूज़ किया कि बीपी लेवल आपका जो है वो इफेक्ट होता है, तो बीपी लेवल को कम कैसे किया जा सकता है? तो बीपी के ना पीछे 3 ऑर्गन हैं जो कंट्रोल करते हैं, शायद हमारी पिछली वीडियोस में भी बात हो चुकी है। हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, ये 3 ऑर्गन ऐसे हैं जो हमारी बीपी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हमें बीपी कंट्रोल करने के लिए इन तीनों पे ही एक साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट में जो बीपी इंक्रीज़ हो रहा होता है वो हार्ट की वजह से कम और किडनी की वजह से ज़्यादा हो रहा होता है। किडनी फ्लूइड नहीं निकाल पा रही, बॉडी में फ्लूइड की डिटेंशन ज़्यादा, पानी ज़्यादा है तो बीपी बढ़ जाता है। सोडियम नहीं बाहर जा पा रहा तो बीपी बढ़ जाता है। और किडनी को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, किडनी वो बीपी इंक्रीज़ कर देती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हार्ट को स्लो डाउन करना पड़ता है। मतलब जो सारे शरीर के अलग अलग जो हाँ, और इसमें मल्टीपल सिस्टम तरीके से वर्क किया जाता है कि इससे नहीं हो तो उससे करो, उससे नहीं हो तो उससे करो, बट किसी भी तरीके से बीपी कंट्रोल में लेकर आओ। बॉटम लाइन ये है कि बीपी कंट्रोल में होना। अगर कोई इंसान डायलिसिस से बचना चाहता है तो वो उसका पहले की चीज़ें क्या क्या करे, वो प्रिवेंशन क्या ले, वो प्रिकॉशंस क्या क्या पहले से ही लेना शुरू कर दो जो डायलिसिस तक ना किडनी खराब नहीं होने देनी, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। किडनी खराब मत होने दो, अपने किडनी का ध्यान रखो, अपने बॉडी का ध्यान रखो। किडनी खराब होने के 2 बड़े रीज़न हैं, उनसे दूर रहो, बीपी और शुगर, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। अगर कोई बीमारी जेनेटिक हो रही है तो उसमें तो ना पेशेंट का जोर चलना है ना डॉक्टर का जोर चलना है, बट बीपी और शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हर दूसरे तीसरे घर में होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ ठीक चले, आपकी बॉडी ठीक चले, तो अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। बीपी शुगर जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं खाने पीने से, लाइफस्टाइल चेंज करने से, उन पे हमें काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुधवन जी। थैंक यू। तो मुझे आशा है कि आपको इस इंटरव्यू से ये समझ आया होगा कि डायलिसिस जो है उसके क्या नुकसान आपके शरीर में देखने के लिए मिलते हैं और आप किस तरीके से उस डायलिसिस को रोकने से पहले आप क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस लें। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ इसी तरीके से बने रहिए।